एक मित्र पूछ रहे हैं कि फार्मा सेक्टर अगले 1 साल के लिए और म्यूचुअल फंड के रास्ते से शायद ये फार्मा सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे शुमेश में मेरी थोड़ी-सी उलझन ये होगी, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि फार्मा सेक्टर को भी तकलीफ होगी, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ जो है वो उन पे भी लगेगा और उसका असर होगा थोड़ा बहुत। हालाँकि अ, मैं मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भई अगर उनकी अपनी जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, अगर मान लीजिए वो कोई दवा 500 की बेचती हैं, हमारी कंपनी, भारत की कंपनी वहाँ जाकर के ₹100 में वो जेनेरिक दवा बेचती है और उस पे वो 25% टैरिफ लगा देंगे तो ₹125 की होगी, तो ₹500 और ₹125 के बीच में फिर भी डिफरेंस बचेगा। तो ट्रम्प साहब के खजाने में थोड़ा पैसा चला जाएगा, लेकिन क्या उसके चलते भारत की कंपनियों की बिक्री कम होगी? ये मेरे मन में अभी तक सवाल है। हालांकि एक चिंता के रूप में आपने भी इसे सामने रखा है, बाजार भी इसको वैसे ही देख रहा है। तो अगर वो एक फैक्टर रखें, इसका मतलब ये है कि हमें फार्मा सेक्टर के अंदर चुनना पड़ेगा कि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, उसमें इसका एक्सपोर्ट अमेरिका को ज़्यादा जाता है, वहाँ पे बचना है। अगर दूसरे देशों में जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो निर्यात से बचिए, उसमें ख़ास तौर पे अमेरिका को निर्यात वाली कंपनी से बचिए। तो इस तरह से बचना जो है वो म्यूचुअल फंड में संभव नहीं होगा, क्योंकि वो तो बास्केट बना के चलते हैं, उसमें हर तरह की कंपनी होगी। जो भारत के बाज़ार पे फ़ोकस्ड है वो भी होगी, जो अमेरिका के बाज़ार पे फ़ोकस्ड है वो भी होगी, जो दूसरे बाकी देशों के बाज़ार पे फ़ोकस्ड है वो भी होगी। सब उनके पास मिला-जुला माल होगा, पूरी बास्केट होगी। तो म्यूचुअल फंड के रास्ते क्या अब 1 साल के नज़रिए से फार्मा सेक्टर में जाना ठीक रहेगा आज की तारीख में? बिल्कुल रहेगा, लेकिन इस पॉइंट को समझिए। फार्मा के 4 कंपोनेंट्स मेजर हैं। एक जो आपके फॉर्मुलेशंस हो गए, जो दवाई बनाती है और बेचती है। दूसरा आपका हॉस्पिटल हो गया, तीसरा आपका हेल्थ केयर हो गया, जो आपका जैसे वेलनेस प्रोडक्ट वगैरह बनाती हैं, एक आपका डायग्नोस्टिक हो गया। तो जो फार्मा का आपका फंड रहेगा, उसमें एक्सपोज़र सबका रहेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? उनको इंडेक्स और सेक्टर के हिसाब से हर चीज़ में एक्सपोज़र लेना पड़ता है। इसलिए 2 आप फार्मा में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी राउट से कर सकते हैं। उसमें एक सेगमेंट में डर रहेगा, जो दवाइयाँ बेचते हैं यहाँ से लोग, और मोस्टली भारत की जो बाहर दवाइयाँ बेचते हैं, वो जेनरिक्स होते हैं। जेनरिक्स इसलिए होते हैं, लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसका जेनरिक बना के उस मार्केट में बेचते हैं, जब तक लाइसेंस जब तक जेनरिक बेच सकते हैं। तो फार्मा में मेरा ऐसा मानना है, और जब मैं फार्मा इंडेक्स स्टडी कर रहा था, मेरे हिसाब से फार्मा इंडेक्स में यहाँ से बहुत रन बचा हुआ है। अगले 2 साल में काफ़ी सारा रन बचा हुआ है। लेकिन फार्मा इंडेक्स को ड्राइव करने के लिए अगर सिर्फ़ आप फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ पे ख़ासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर कंट्रीब्यूशन है कंपनीज़ का, तो वहाँ पे सावधान रहना ही चाहिए, बिकॉज़ ऑलमोस्ट तय है कि ट्रम्प फार्मा को भी परेशान करने ही वाले हैं। तय बात है, वो परेशान करने वाले हैं। और ऐसी टैरिफ पेनल्टी लगाएँगे जिससे जो पिंच करे। भले ही उनके लोगों को दवाई 200% ज़्यादा में खरीदनी पड़े, वहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, वहाँ पे सब कुछ इंश्योरेंस से चलता है। प्रॉब्लम होगी, दवाइयाँ महँगी होंगी और हमारे लोगों को तकलीफ़ तो होगी, पक्का होगी। इसलिए, और फॉर सम रीज़न मुझे फ़ार्मा में यहाँ से अभी भी 2 साल तक काफ़ी स्कोप लगता है। बट मैं फ़ॉर्मुलेशन से ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स इस पे। तो अगर कुछ इस तरह से, और मैं एक्सपोज़र बढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी भी अपनी स्क्यूनेस हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल महँगे हो गए। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक इस तरह की चीज़ें ढूँढ के उसमें मैं एक्सपोज़र बढ़ा रहा हूँ। तो जवाब ये है कि थोड़ा मुझे सेफ़ भी लगता है। वल्नरेबल फ़ॉर्मुलेशंस तो रहेंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट्स हैं, वो वल्नरेबल कम रहेंगे, बिकॉज़ हमारे यहाँ अभी भी हॉस्पिटल में बेड्स रफ़ली 15% से सारे हॉस्पिटल्स अपने बेड्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर बेड्स बढ़ा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी। स्कोप बहुत है, क्योंकि अब जैसे देखें, जो मेजर सिटीज़ हैं या साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है, और जो मेजर सिटीज़ हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, यहाँ पे तो आपके पास हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सब कुछ अच्छा पहुँचा हुआ है। लेकिन इनके पास टियर 2, टियर 3, या फिर आप समझें ईस्टर्न साइड, सेंट्रल इंडिया, इन सब में ग्रो करने के लिए बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप। तो
कोई समय देगा और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेगा तो मुझे लगता है कि फार्मा एंड हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक इन सब में बहुत स्कोप है।